वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले राम राम राम। इसी तरह जो अपनी संस्कृति है उसका त्याग करके जो चलते हैं वे अपना तो छोड़ दिया, अगर पकड़ी नहीं जाती बड़ी दुर्दशा होती है। आज अंग्रेजी का प्रचार होने से अंग्रेजी पढ़ लेते हैं तो अनेक लिपियों का पढ़ना, अनेक भाषाओं का जानना ये तो बहुत ठीक है। आप अनेक भाषाओं को जानो, अनेक लिपियां जानो, विदेशों के साथ व्यापार आदि का संबंध रखो, ठीक तरह से लाभ उठाओ, धन कमाओ, ये तो ठीक। परंतु अंग्रेजी पढ़ करके आपकी वेशभूषा, बोलचाल और खाना पीना वैसा ही कर लिया
तो आप अंग्रेजी को लिया नहीं, अपने आप को खो दिया। अपनी संस्कृति को रहते हुए रखते हुए आपने विद्या ली, वो तो आपने विद्या ली और अपने आप को उसी में ढाल दिया, तो आपने लिया नहीं, अपने दे दिया, अपने खुद को ही खो दिया। ये खोने के लिए नहीं है, लेने के लिए है। हिंदू संस्कृति जो आपकी है, वैदिक संस्कृति है, ये बहुत ही लाभदायक है। इनमें किसी का अहित नहीं है, सबका हित चाहते हैं, सबके हित करने की भावना इसमें रहती है। सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र का हित, मनुष्य का ही नहीं, किसी प्राणी का भी अहित न हो, ये हमारा सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है। सबको सुख पहुंचे, परंतु ऐसा नहीं कि बहाव में बह करके अपनी संस्कृति को छोड़ दे। अपने जाति की अपनी रक्षा करने के लिए 5 बातें खास याद रखने की है। एक तो वेशभूषा, अपना वेश है वो अपनी संस्कृति के अनुसार आप रखो, आप जाति की रक्षा रहेगी। और वेश वैसा नहीं रखा जाए तो आपकी जाति को खतरा है। आज लोग इस बात की बड़ी उपेक्षा करते हैं, क्या पड़ा है, अरे टोपी पहनो तो क्या, ये पगड़ी बांधे तो क्या, सिलक खुला रहेगा तो क्या, धोती पहनो तो क्या, पाजामा पहनो तो क्या, ये बात नहीं है। आपकी जाति की रक्षा आपके वेश से है, तो वेश है वो आपकी जाति की रक्षा करने वाला है, उसका तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो। तो वेशभूषा आपके काम की चीज है, जाति की रक्षा करने वाली। जिन लोगों ने इसको छोड़ा उनकी जाति का पता नहीं लगता। साधु बाबा हमारे साधु वेश को छोड़ करके सुंदर शौकीनी और करने लगे, करते करते व्यापार करने लगे, नौकरी तक करने लग गए साधु होकर के। तो वेश वैसा ही हो गया। और साधुता का वेश रखे तो कम से कम हमारे को हरेक जगह जाने में शर्म आवेगी। अभी कोई कह दे कि चलो आपको सिनेमा दिखावे, नाटक दिखावे, और हमारा मन भी चल जाए और पैसा ही वो खर्च करता है, परंतु ऐसे जाएंगे तो भाई लोग हंसेंगे, देखेंगे, क्या करेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो कम से कम वेश में रक्षा तो होती है मन खराब होने पर भी, और वेश ठीक होने से, आचरण ठीक करने से मन में ही नहीं आती वैसी कि भाई ये नहीं कर सकते, ये हमारे से नहीं होगा। जिनके सदाचार है, सद्गुण है, उन पर दृढ़ निश्चय है, वे दुर्गुण दुराचार में जा नहीं सकते, उनका मन भी नहीं चलता। कालिदास ने ध्यान दिया, प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति, अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण है इसमें। राजा दुष्यंत गए ना, दुष्यंत राजा जंगल में गए तो शकुंतला को देख करके मन बिगड़ गया, और बहुत से छोरा छोरी थे, उनसे पूछे रहे किसकी है, कि ये कण्व ऋषि की कन्या है। राजा कहता कि ऋषि कन्या हो नहीं सकती है, ब्राह्मण की कन्या हो तो मेरा मन बिगड़ नहीं सकता। इसका प्रमाण है कि मेरे मन में विकार आया है, तो ये ब्राह्मण कन्या नहीं है। ब्राह्मण कन्या पूजनीय आदरणीय होती है, मेरा मन कैसे खराब हो सकता है। तो निगाह करने से पता लगा कि कण्व ऋषि ने पाला था, विश्वामित्र की थी कन्या और कण्व ऋषि ने पाला है, तो पालतू पिता थे, और ऐसा स्नेह था कण्व ऋषि का महाराज, उसको विदा किया है तो रोने लग गए, व्याकुल हो गए। जैसे अपनी बेटी को विदा करे बाप की दशा होती है, वही दशा कण्व ऋषि की हो गई। विचार करो, तो बाप बेटी जो ही संबंध है, पर होते हुए भी उनकी जाई हुई कन्या नहीं थी। इस वास्ते उसको वह बताया प्रमाण क्या है, ये संदेह होने पर अपने अंतःकरण की वृत्ति प्रमाण है। भगवान राम गए हैं वहां पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए, और वहां सीता जी आ गई है गौरी पूजन के लिए, और वहां दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी से कहते हैं भगवान राम, कहते भाई तात जनक तनया ये हुई, वो राजा जनक की पुत्री ये हो सकती है जिसके आज धनुष यज्ञ होता है, मेरे समझ में वही है ये लड़की, और इसकी देखते ही मेरा मन गया इधर। तो भाई क्या है कि मेरे मन का मेरे को विश्वास है कि दूसरे की चीज पर कभी मेरा मन जाता नहीं। रघुवंश की हमारे ऐसी प्रतीति है कि वे कुमार में कभी मन जा ही नहीं सकता, और अत्यंत विश्वास मेरे मन का है, वो मेरा है, वो मेरा मन जा रहा है। सो सब कारण जान विधाता विधाता, अरे क्या बात है, ऐसी लक्ष्मण जी से कह दी। तो ऐसी कह दी का अर्थ क्या हुआ कि ये वास्तव में मेरी है, इस वास्ते मेरा मन जाता है, मेरा मन जाता है तो दूसरी तरफ मन जा नहीं सकता। उससे राम जी कह देते हैं, और कह देते हैं कैसी बात, ऐसी बात होती है जहां किसी स्त्री पर किसी पुरुष का मन चलेगा तो मित्रों में कह सकता है,
परंतु अपना लड़का हो, पुत्र की तरह, शिष्य की तरह हो, उसको नहीं कह सकते। और पुत्र है, शिष्य है, तो वो गुरु जी और पिता से ये बात नहीं कह सकते। और लक्ष्मण जी महाराज है, पुत्र की तरह काम करते हैं, सेवा करते हैं, उस लक्ष्मण जी को कह दिया और जाकर के ऋषि विश्वामित्र जी से कह दिया। वही बात कह दी साहब, सरल स्वभाव, छुआ छल नहीं, छल है ही नहीं वहां, साफ अंतःकरण शुद्ध है कि हमारा अन्याय है ही नहीं अंतःकरण में, वहां पर भी कह दिया। वहां भी उन्होंने आशीर्वाद दिया, ऋषि भी खुश हुए, प्रसन्न हुए, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सोई भये सुखारे, बड़े सुखी हो गया, आशीर्वाद मिल गया। वहां लिखते सरल स्वभाव, छुआ छल नहीं, छल ने छुआ ही नहीं, इतना सरल स्वभाव है। तो पूज्य जनों के सामने कह दिया और जिनों के सामने आप पूज्य थे उनके सामने कह दिया, क्योंकि अंतर्गण पूरा विश्वास है, सरल है, सीधा है, शुद्ध है, इसमें क्या कौन सी बात, पापड़ी है ही नहीं बात। तो इसलिए से अंतःकरण जिसका शुद्ध हो जाता है, उसके अंतःकरण में बात वही शुद्धि पैदा होती है, अशुद्ध होती है नहीं। तो कैसे हो, भाव भी शुद्ध हुए, क्रिया भी शुद्ध हुए, वचन भी शुद्ध हुए, अपना कर्तव्य भी शुद्ध करते करते शुद्ध अंतःकरण बन जाता है, वैसा ही उसमें वैसी बातें आ जाती है। तो मनुष्य को अपने करने के ऊपर सावधान रहना चाहिए हर समय। तो वेशभूषा है, ये आपकी जाति की रक्षा के लिए, दूसरी भाषा है, वो आपकी जाति की रक्षा लिए। अनेक भाषाएं आप सीखो, अनेक भाषाओं में काम करो, परंतु अपनी भाषा में, अपने घर में, अपने देश में अपनी भाषा को काम में लो, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को कायम रखो, अपने वेशभूषा को कायम रखो। दो बात। और तीसरी बात है व्यवसाय, काम धंधा है, आप अपना अपना करो। आज कह दिया कि सब काम करने का सबको अधिकार, इससे क्या होता है कि लड़ाई नहीं होती। मैं कहूँ 16 गुणी लड़ाई होगी, बहुत बड़े बड़ी लड़ाई होगी। पहले राज के लिए लड़ते थे, राजपूत लड़ते थे, व्यापार के लिए बनिया लड़ते थे, गुरु बनने के लिए ब्राह्मण लड़ते थे कि मैं जनेऊ रहूंगा। अब सब काम का करना, सब अधिकार हो, तो जनेऊ समार के मैं रहूंगा, बनिया के मैं रहूंगा, राजपूत के मैं रहूंगा, जनेऊ लड़ाई होगी इसमें। तो राज के लिए लड़ते हैं, नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लड़ते हैं राज के लिए, उनको वोट मेरे को मिल जाए, मैं बन जाऊं बस अवसर। तो ये लड़ाई बहुत ज्यादा छिड़ेगी। कहते हैं लोग सब काम का सब अधिकार, जाति पाति मिटा दो, सबका अधिकार, तो सबका अधिकार नहीं है। विदेशों में जहां जन्म से जाति नहीं मानते, वहां भी बच्चों की परीक्षा की जाती है कि ये बालक किस में जाने वाला है, क्या इसकी रुचि है, रुचि के अनुसार उनके विचार करके पढ़ाई करते हैं। तो हमारे तो यहाँ जन्मजात ये चीज थी, आपसे आप है, जैसे वो ठीक तरह से करते थे। कहते जाति कर्म से मानने चाहिए, जन्म से जाति की पैदा जो जाति है, जाति कर्म से कृति होती है, जन्म से जाति होती है। जाति की रक्षा कृति से होगी, उस जाति के अनुसार काम नहीं करोगे तो आपकी जाति की रक्षा नहीं होगी। इस वास्ते उसी के अनुसार ही कर्तव्य करना चाहिए, अपना जन्म के अनुसार। तो दोनों की जरूरत है, कर्तव्य की भी जरूरत है और जन्म की भी आवश्यकता है, और दोनों बातें शास्त्रों में आती है। कहीं जन्म की प्रधानता है, कहीं कृति की प्रधानता है, परंतु यहाँ व्यवहार में जन्म की प्रधानता और जीव के कल्याण में कृति की भाव की प्रधानता नहीं। कहते ऊंचे जन्म में हो गया है तो वो कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए कर्तव्य उसको अलग अलग बताया जाएगा। कल्याण भाव होगा उसका होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो परलोक में आपकी कृति और भाव की प्रधानता रहेगी। शरीर का व्यवहार है, रोटी बेटी आदि का व्यवहार है, वो जन्म के अनुसार होगा, उसके अनुसार करना होगा। तो व्यवहार में जन्मा है उसी के अनुसार होगा, जैसे माँ बाप थे उसी के अनुसार जन्मेगा, उसी क्रिया कर्म होगा। तो आपका कर्तव्य भी अपने वर्ण के अनुसार हो, इस वास्ते इससे भी आपकी जाति की रक्षा होती है, नहीं तो आगे जाति की रक्षा नहीं होगी। ऐसे ही खाना पीना है, वो आपका शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा, तो आपकी जाति की रक्षा होगी। और खाना पीना अगर हरेक के साथ कर दिया जाएगा तो उन लोगों में होने वाली जो खराब है, लहसुन है, प्याज है, अंडा है, मछली है, मांस है आदि है, वो आप में आ जाएगा, और आपकी पवित्रता उसमें नहीं जाएगी। क्यों पवित्र है उसमें अपवित्रता आ जाएगी, और पवित्र तो ही सीखेंगे लोग। गिरने वालों के साथ गिरावट होती है। इस वास्ते जैसा जैसा संग करता है वैसा रंग चढ़ता है, वैसा वो बनता है। इस वास्ते खान पान में भी शुद्धि रखो, निर्मलता रखो। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरों से घृणा करो, द्वेष करो। घृणा करना है, द्वेष करना ये पाप है। आप जिनको नीचा समझते हैं वो नीचा समझता है, वो
तिरस्कार का पात्र कभी नहीं होता। छोटा भाई होता है वो प्यार का पात्र होता है, बेटा होता है वो प्यार का पात्र होता है। इस वास्ते इस जिनको आप छोटा समझते हो वे प्यार और आदर के पात्र है, तिरस्कार घृणा के पात्र नहीं है। ऐसा करता है तो वो गलती करता है। इस वास्ते घृणा मत करो किसी से, घृणा मत करो। इसका अर्थ ये नहीं कि साथ में बैठकर खावे, ये अर्थ नहीं है इसका। मानो उसका तिरस्कार करना है, नीचा समझना है, अपमान करना है, ये नहीं। खान पान आदि अपनी मर्यादा के अनुसार हो तो कहते उनके साथ खाते नहीं तो उनका निरादर हो गया ना, ऐसा निरादर नहीं होता। ऐसे निरादर है कि हमारी माँ है, मान लो हमारे छोटा भाई पैदा हुआ तो उस समय माँ की सेवा में हम जाएंगे तो माँ की टट्टी पेशाब फेंका देंगे, सेवा करेंगे, पर भोजन करें तो हम स्नान करके करेंगे, तो क्या माँ का निरादर हो गया? ये तो शुद्धि है, निर्मलता है। ऐसे आप जाते हो अपना स्नान आदि करके, छोटा बालक आपकी तरफ आ रहा है तो अपनी लड़की से कहते बेटा इनको बच्चे को उधर ले जाओ, भाई को ले जाओ उधर, उसको आप छूते ही नहीं, तो क्या उसका अपमान हो गया? क्या तिरस्कार हो गया? ये तिरस्कार नहीं है, अपमान नहीं है। अपनी शुद्धि के लिए उनका अपमान करना, उनको नीची दृष्टि से देखना अपमान है। अपनी शुद्धि रखना, ये तो हम ही दुख पाते हैं, कष्ट उठाते हैं, पवित्रता रखते हैं, उनको क्या दुख दिया हमने? इस वास्ते अपनी पवित्रता रखो तो इसमें भी आपकी जाति की रक्षा रहेगी। घृणा करने से नहीं हो, घृणा से दोष लगता है, पाप लगता है, अपराध होता है। किसी को भी नीचा समझे घृणा करता है उसको नीचा बनना पड़ेगा, अभी नहीं तो पीछे बढ़ना पड़ेगा। ये अभिमान भगवान को सुहाता नहीं है, तो अभिमान मत करो। बड़ी सरलता से आदर सत्कार के सहित सबके साथ बर्ताव करो, सबका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। जो छोटे आपसे मालूम देते हैं जाति में, वर्ण आश्रम में, उनमें तो तेनु कमचा भवाद्री से ऐसे राजाओं को चाहिए, बड़ों को चाहिए, उनके ऊपर कृपा रखे, कृपा के पात्र होते हैं। घर में कोई मिठाई आती है तो छोटे बालकों को मिलती है, जितने छोटे हो उनको पहले मिलती है, प्यार उनको अधिक मिलता है, और आप बताती है तो बड़ों को मिलती है। कोई चिंता बड़ों की होती है, छोटा मौज करते हैं अपने आनंद से। तो इस वास्ते दुख झेलने के लिए बड़े होते हैं और प्यार पाने के लिए छोटे होते हैं, तिरस्कार पाने के लिए नहीं, अपमान के लिए नहीं। ये नीति है। इस नीति से और व्यवहार किया जाए बड़ा प्रेम से, आदर से, तो अपना खर्च लगाना और परिश्रम करना, ये दो चीज है सेवा में। अपनी वस्तु उनको दे और खट करके परिश्रम के उनकी सेवा करें। कहते ब्राह्मण है वो नीचे वर्ण की सेवा करने से उसका पतन हो जाता है, ऐसा आता है। तो इसका अर्थ समझना चाहिए। ब्राह्मण अगर जीविका के लिए पैसों के लोभ में आकर के जो नीचे वर्ण की सेवा करता है तो ब्राह्मण का पतन होता है। और ऐसे मैं तो कहता हूँ नीचे वर्ण का है उसकी टट्टी पेशाब भी साफ कर दे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को दोष नहीं लगता। कारण कि ब्राह्मण माँ बाप है तो माँ साफ करती टट्टी, क्या माँ छोटी हो जाती है? और दया बश होकर आप सेवा करो, उससे आप छोटे नहीं होंगे। स्वार्थ रख करके उससे उस लेने के लिए करोगे तो आप पतन हो जाएगा, आपका छोटे हो जाओगे। तो छोटे स्वार्थ से हुए कि काम से हुए? सेवा करने से नहीं हुए, स्वार्थ भावना से हुए। तो लेने की भावना है वो नीचा बना देती है। इस बात लेने की भावना नहीं, देने की भावना उदारता है। तो मनुष्य मात्र वो उदार बनने के लिए, सेवा करने के लिए है। आपको जो समझ दी गई है, ऊंचा पद दिया गया है, वो सेवा करने के लिए दिया गया है, लेने के लिए, लूटने के लिए नहीं। लोगों में प्रवृत्ति हो रही है कि मनुष्य के लिए सब बनाए हैं, पशु पक्षी आदि जितने मनुष्य के लिए बनाए हैं, भोग वो मनुष्य के लिए बनाए हैं, पदार्थ मनुष्य के लिए बनाए हैं, पशु पक्षी मनुष्य के लिए बनाए हैं। बिल्कुल गलती की बात है। उनकी सेवा के लिए मनुष्य बनाया गया है। जेल खाने में जितने जेली रहते हैं उनके ऊपर रक्षा के लिए, प्रबंध करने के लिए अफसर रहते हैं। अफसरों के लिए जेली नहीं रहते हैं। ऐसे 84 लाख जोड़ी के जितने जीव हैं उनकी रक्षा करो, प्रबंध करो सब तरह से। इस वास्ते आप मनुष्य जोड़ी है, आप उनको खा जाओ, मार जाओ, नष्ट कर दो, ये बिल्कुल गलत बात है, ऊंधी बात है, उल्टी बात है। अगर यही धर्म है तो ये कुत्ते हैं और सिंह है, बाघ है, सांप है, आदि आदि जो जीव हिंसक जंतु है ये बड़े अच्छे हैं, क्योंकि उनके लिए वे खा जाए, जो बख में आ जाए कभी उसी को खा जाए। तो ये कोई मनुष्य बना है? ये तो असुर बना है, राक्षस बना है। ऐसा नहीं रख करके रक्षा करो। बल दिया है आपको, बुद्धि दी है, योग्यता दी है, तो वो केवल आपके मात्र रक्षा के लिए नहीं, दुनिया के हित के लिए दिया है। ऐसे धन आपके पास बढ़ है ज्यादा, तो वो धन किस लिए है बताया था मैंने। यावत बृहत जठरम, जितने से निर्वाह मात्र हो जाए उतना तो आपका, अधिक आप अपना मत मानो। रक्षा करो, प्रबंध करो,
पर जो कोई अभावग्रस्त आ जाए उसको दो, और उसको दो भी उसी का समझ कर दो कि उसी के हिस्से की चीज है। क्यों हमने अपने हिस्से की काम में ले ली, अधिक पड़ी है तो किसकी है इसका हमें पता नहीं, परंतु भूखा आ जाए तो अन्न दे दो, भोजन जितना वो तो पेट भरे। कपड़ा है अधिक पड़ा है उसके पास नहीं है तो कपड़ा दे दो, और उसी का समझ उसे दे दो, उसी का अर्पण कर दो। ये नहीं इसका पुण्य हमारे को मिलेगा और हम पुण्य लेंगे, किस बात का पुण्य भाई? तुमने अपनी चीज तो ले ली, ये दूसरों की है, मालिक आ गया, धरोहर आपके पास पड़ी है, उसको दे दो मालिक को, और उसका उपकार मानो कि जो अपनी जोखिम थी दूसरे की वो दूसरे ने ले ली, बड़ी कृपा करी, ऐसी कृपा मानो उसको। इस तरह से उनकी सेवा करो। संसार में जब आए थे नंग धड़ंग आए थे, और जाओगे तो शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, लाश को भी लोग उठाएंगे, फिर बीच में आपकी कैसे होगी चीज? अधिकार आपको दिया है तो अधिकार आपको धन मिला, घर मिला, जमीन मिली, कुटुंब मिला, तो ये आपको मिला है दूसरों का हित करने के लिए, सेवा करने के लिए। साथ लाए नहीं, साथ ले जा सकोगे नहीं, और रहते हुए भी अपनी मर्जी के मुताबिक कुटुंबियों को भी बनाए रख सकोगे नहीं। धन संपत्ति वैभव भी मन के मुताबिक नहीं रख सकोगे, और उनमें बदलना भी, परिवर्तन भी आप अपने मन में कर नहीं सकोगे। छोरा भी कहना नहीं माने तो उसको समझा रहे, कहने में चला लो, हाथ की बात नहीं, तो ये आपकी बात है नहीं। लाए नहीं, ले जाए नहीं, परिवर्तन नहीं कर सकते, नया बना नहीं सकते, बदल नहीं सकते, फिर कहते मेरा है, पागलपन है। मेरापन तो सेवा करने के लिए है, अपनी शक्ति के अनुसार सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाना आपके अधिकार में है, पर इसमें भी याद रखो उनको सुखी कर देना आपके हाथ की बात नहीं है। दूसरे को सुखी कर दें इससे हमारे को पुण्य होगा, ये नहीं है। आपकी सुख सामग्री उसका दुख दूर करने में, सुख पहुंचाने में लगा दो, इतना आपका कर्तव्य है। सुख तो एक आदमी को दुनिया मात्र सब मिल करके और उसको कहेगा हम सुखी बना दें, मन की बात पूरी कर दें, तो सब दुनिया मिल करके एक के मन की भी पूरी बात कर नहीं सकते, तो एक आदमी दुनिया के मन की बात कैसे पूरी कर देगा? अपनी शक्ति सबकी सब उनकी सेवा में लगा देगा, ये कर्तव्य है। तो आप में जितनी उतनी आप पर लागू पड़ता है, क्योंकि इनकम पर टैक्स लगता है ना, मुनाफा होता है तो उस पर कर लगता है, माल पर जगाट लगती है। आप कर सकते हो उतनी आप पर ऊपर जिम्मेवारी है, आप नहीं कर सकते वो आप पर लागू होता ही नहीं। माल ही नहीं जगाट किस बात का भाई? इस वास्ते आप कर सकते हो, उसमें बचा करके मत रखो। उनको सुख पहुंचा न पहुंचा, थोड़ा पहुंचा, कैसे पहुंचा, वो आपका थर्मामीटर नहीं है। आप अपनी शक्ति संपूर्ण दुनिया के हित के लिए जो कुछ लिया है यहाँ, वो सब दुनिया के हित के लिए है। उनके हित के लिए सब एकदम उद्यत रहो कि मेरे द्वारा किसी तरह से किसी का हित हो जाए। भगवान से भी प्रार्थना ये करो कि नाथ आपको सबका पालन तो करना है ही, मेरे को निमित्त बना दो, मैं भी किसी के पालन कर दूं, तो निमित्त मात्र में बन जाओ। अर्जुन को निमित्त मात्र भव शब्द से निमित्त मात्र बन जाओ, तो उसमें अपने खुशी मांगनी चाहिए। भगवान ने कृपा कर दी, जो इनकी सेवा करने का मौका दिया, आपने दिला दिया, आपने निहाल कर दिया, ये नहीं, परंतु जिसके ऊपर उपकार हुआ उनको मांगना चाहिए कि आपने बड़ी कृपा करी। गुरु महाराज है, वे भी ज्ञान देते हैं, तो उनके भीतर ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ज्ञान दिया, मैंने उद्धार किया, मैंने इसका कल्याण कर दिया, ऐसा करता वो गुरु बनने लायक नहीं है। वो तो अभिमानी है, अभिमानी से कल्याण कैसे होगा? हाँ, सुनने वाले, उनसे ज्ञान लेने वाले मान सकते हैं कि महाराज ने हमें निहाल किया, ऐसे वो मान सकते हैं। माने तो न माने न माने, अपना काम हित करना का। ऐसे माँ बाप हो आप तो लड़के का हित करो, कल्याण करो, जिस तरह से उसका हित हो वैसे काम करो। और वो आपको माँ बाप माने न माने, तिरस्कार करे, अपमान करे, तो समझना चाहिए आपको डबल लाभ होगा। एक दिन की सेवा करोगे, एक वो दुख देगा, तो सेवा करने का पुण्य होगा और दुख देने पाप का नाश होगा। आपकी कोई हानि नहीं है। अपना अपना कर्म करो। बेटे को चाहिए कि बाप कैसा है कैसा नहीं है, क्या किया है। भाई हमारे तो पिता है, पूजनीय है, आदरणीय है, हमारी माँ है, आदरणीय है हमारी माँ। पिताजी से भी 10 गुना और 100 गुना अधिक पूजनीय माँ होती है। तो माँ की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, माँ की प्रसन्नता लो, माँ का भी बदला उतार दे सेवा करके, ये बात नहीं। एक कहानी याद आ गई। 2 लड़के थे पढ़ने वाले, वे जब कॉलेज छोड़ करके घर पर चले गए तो दोनों की मित्रता थी। तो एक दिन मित्र आ गया मिलने के लिए, तो उसने कहा कि माँ आज हमारे एक मित्र आया है, हम जो साथ में पढ़ते थे वो मित्र आया मिलने के लिए। तो मान के बहुत अच्छी बात है, ऐसे कर रसोई तैयार होगी, जो कि बेटा भोजन करो।
दोनों को बुला लिए। अब एक तो लड़का है, एक लड़का का मित्र तो वो भी लड़का ही है, माँ के तो वही स्नेह है दोनों को भोजन कराने का। तो बैठा भोजन करो, दोनों को भोजन करा दिया बड़े प्रेम से, आदर से, सत्कार से, पुत्र भाव से, जैसे माँ करते हैं भोजन करा दिया। अब भोजन करने के बाद भी आपस में बात करने लगे, माँ अपने काम धंधे में लग गई। आने वाला बालक पूछता है कि भैया तुमने क्या धंधा छेड़ा है, पढ़ने के बाद कौन सा काम करना शुरू किया है? तो वो कहने लगा कि देखो आपने हमने सुना था ना गुरुजी से कि माता पिता की सेवा करनी, जिसमें भी माँ का कर्जा कोई उतार नहीं सकता, माँ की सेवा करो, उसका बहुत विशेष कर्जा चढ़ा हुआ है। तो मैं तो माँ की सेवा करता हूँ, दूसरा कोई काम नहीं। जितनी माँ ने सेवा करी वो सेवा करके कर्जा उतार दूं, माँ का सब ऋण उतर जाए, इस वास्ते मैं तो सेवा करता हूँ माँ की। ऐसी बात माँ ने सुन ली, आपस में बात सुनते माँ ने देखा कर्जा उतारता है, ठीक है, सेवा तो करता है, आज्ञा के अनुसार चलता है, सब काम धंधा कर देता है, परंतु इसके मन में ये जरा वहम आ गया कि मैं कर्जा उतारता हूँ। लड़का तो चला गया, शाम हो जब कहा बेटा आज तो मेरी गोदी में सो जाए, बहुत अच्छी बात। माँ के तो आनंद माँ के पास सोने में तो सो गया। थोड़ी देर माँ धक्का लगा दें, नींद खुल जाए, फिर लगा दें धक्का खुल, जब नींद नहीं आने, कहते माँ ने कह दिया तो मेरी गोदी में सो जा, सो तो गया पर तो माँ नींद तो ले नहीं देती, तंग कर लिया माँ ने। ऐसे करते करते 3-4 बज गए। अब माताओं का काम है कि वो गाय बच्चे आदि का काम करे, ईश ना करे, काम धंधा घर का करे, तो जल्दी उठती है। तो माँ उठ गई, छोरे ने समझा कि अब नींद ले लेंगे खूब, वो सोया हुआ है, माँ ने रजाई उड़ा दी, छोरे को नींद आ गई, रात भर का तंग आया हुआ नींद आ गई। वो ठंडी मटकी से लोटा भर के ले आई और ला करके रजाई को जो दूर कर दिया, ऊपर सेट पे डाल दिया, एकदम जल तो था ठंडा में, सोरा हो गया गर्म। वो एकदम बोला कि तुम माँ है कोई बात है, राक्षसनी, रात भर तो नींद नहीं लेने दी, अभी नींद आई तो ठंडा ठंडा जल डाल दिया। अब नींद में ठंडा जल कैसा लगे, तेज हो गया। तो माँ शांति से बोली कि बेटा सुन, तू अपने मित्र से कहता था कि मैं माँ का बदला उतार दूं, अभी तक तो भैया एक रात का भी बदला उतरा नहीं है। तू छोटा सा था ना, तो मेरी गोदी में रहता था, कभी तो हाथ मारता, कभी लात मारता, कभी कुछ करता, तो वो तो नींद में करता, माँ की नींद खुल जाती कि नहीं। तो ऐसे तू रात भर करता था और वक्त पर पेशाब कर देता, कभी पेट पर, कभी मुंह पर, कभी कहीं, तो भी मैंने गुस्सा नहीं किया। और गीली जमीन हो जाती, पेशाब कर दिया है तो बच्चे को सूखे में सुलाऊं कि जाड़ा नहीं लग जाए, ऐसे करती थी। और आज तो तू एक रात सोया, मैंने ठंडे जल का बढ़िया शुद्ध जल ला कर डाला, इसमें तू तेज हो गया। अगर बदला उतारू, बदला कैसे उतरेगा? कर वैसी सेवा कर। अब वैसे क्या सेवा करे? बालक की जितनी माँ पालना सेवा करती उतनी कर नहीं सकता। माँ बीमार हो जाए और सेवा करना नहीं हो तो स्त्री हो तो वो करेगी, और नहीं तो बहन को बुलाओगे, बहन को बुला लो, क्यों से बहन तो दूसरे घर की, माँ का धन तो तू लेगा और सेवा बहन करेगी, क्यों? तुम करो सेवा। माँ ने पालन किया है, बीमार अवस्था में माँ के, माँ क्या करेंगे, शर्म आती है, माँ भी कैसे करावे। अरे भाई आलसी की बात है, तुम्हारे सेवा करने का भाव नहीं है। पुरुषों में सेवा करने का भाव नहीं, बहनों माताओं में बड़ा अच्छा सेवा भाव है, क्योंकि इनके गोदी में हम लोग पड़े हैं। अगर ये सेवा भाव नहीं तो हमारी दशा क्या होती? हम तो ऐसे ही उद्दंड होते हैं, ऐसे ही करते रहते हैं। बच्चा पढ़ने देख लो भाई, भाई और बहनों कोई भी हो, बालक में मूर्खता रहती है, चाहे नहीं कर बैठता है, चाहे नहीं करता है, माँ सेवा करती है। अच्छा कहते माँ की कैसे? अच्छा तुम बीमार पड़ते हो तो माँ तुझे भाई को बुलावे कि अपनी बेटी को बुलाती है? स्वयं करती है कि नहीं सेवा? पास में बैठी है महाराज, माँ का इतना स्नेह है, जो बेटा बीमार हुआ शक्ति माँ की कम हो जाए और ये शरीर में ताकत कम हो जाए चिंता से। ये गलती बात है, चिंता क्यों करो, सेवा करो। परंतु माँ के भीतर में सेवा करने की सामर्थ्य है, आदत है, स्वभाव है। छोरा छोरी में देखो, छोरी के हाथ में जो बालक होगा, छोटा बहन भाई, तो वो दे करके खाएगी और छोरा खा जाएगा खुद ही।
वो बहन भाई को देगा, ऐसा नहीं। वो स्वार्थी है। तो पुरुषों में वो शक्ति नहीं है जो हमारी बहनों में शक्ति है, सामर्थ्य है। तो भगवान ने दी है वो सामर्थ्य हमारा पालन करने के लिए। इस वास्ते इनमें दया विशेषता से है। तो माँ की सेवा करो, माँ की आज्ञा पालन करो, माँ के कहने के अनुसार चलो, तो फिर बदला तो उतर ही नहीं सकता। कहते तब तो बड़ी मुश्किल होगी, माँ का ऋण तो रहेगा ही। तो तुम सेवा नहीं करते हो तो फिर जहाँ जाओ माँ मिलेगी, जहाँ जाओ मैं, फिर तो हमारे ऋण बहुत रहेगा। तो ऋण तुम सेवा नहीं करोगे तो रहेगी, तो फिर ऋण कैसे उतरे? तो ऋण तुम सेवा कर दो, पगा पड़ जाओ, कहना कर दो और हाथ से छीन जाओ। 3 बात रोजीना सुबह शाम माँ के चरणों के मस्तक लगा करके सेवा करो, नमस्कार करो और आज्ञा पालन करो, प्रसन्नता लो। अपने पास जो शक्ति हो माँ की सेवा में लगा दो। और भोजन करो तो क्या माँ तू परोस दे, यानी बिनी बैठी इतना माँ के हाथ से भोजन करो। और अच्छा माल बढ़िया है खा लो, ज्यादा माँ खुश हो जाए। माल तो हमें मिले, खुश हो जाए माँ। कितनी सुगम सेवा है बताओ, कैसी बढ़िया सेवा। और आज्ञा का पालन करो और पैरों में पड़ जाओ। 3 तो बात है। माँ की बात रखो, अपनी जिद मत रखो, माँ का कहना करो तो माँ खुश हो जाती है। खुश होने क्या माफ हो जाती है। माफ कर्जा उतार नहीं सकते, माफ हो जाता है। तो माफ करती रहती। माँ तो खुश होने के लिए तैयार रहती है हरदम। थोड़ा पगा पड़ जाए, कहना करे, इतने में राजी हो जाए। माँ का तो राजी होना बड़ा सुगम है। हमारे को माल मिले, माँ राजी हो जाए। आप बूढ़े हो गए, बड़े हो गए, आप माँ बेटा बेटी के बाप बन गए। रात्रि में माँ बेचारी उठती है, देखती है सूर्य को सीने लग जाए, कपड़ा उठा देती। अब बालक है क्या सो रहे? और माँ के तो बालक है, छोटा सा ही है। राम जी आए, राज्य जीत करके रावण पर विजय कर रही, तो कौशल्या जी कहती है कि भाई ऐसा हमारा सरवर मेरे छोटे छोटे बालकों ने कैसे मार दिया। बड़ा आश्चर्य करती है। ब्याह करके आए तो वहां राम जी सो गए हैं, बैठे बैठे विचार करती और उनसे बात करती है। मग में जाए भगवान दयावनी भारी, कहीं भी तो तात तारका मारी। बेटा तारका को कैसे मार दिया? ये छोटे से हमारे बच्चे, माँ को तो छोटे से दिखते हैं। रावण से पूछो कितने गए, कैसे पता लग जाए। माँ को दीते अरे भोले भाले बच्चे मेरे, कैसे कर दिया बेटा, कैसे तारका को मार दिया, कैसे कर दिया ये, ऐसे आश्चर्य करती। इसका अर्थ क्या हुआ कि कौशल्या अम्बा को तो छोटे से दिखते। ऐसे आप बड़े बूढ़े हो जाओ तो आपकी मर्जी में हो जाओ, माँ के सामने जाओ तो माँ का तो कोई हृदय उमड़ता है, प्यार आता है, स्नेह आता है। ऐसे मेरा स्नेह की मूर्ति है कौन माँ के समान। तो उस माँ की आज्ञा पालन करो, माँ को दुख मत दो। बहनों माताओं को चाहिए कि सास की सेवा करो विशेषता से। सुहाग के अभिमान में आकर घमंड मत करो। ये सुहाग उसी वृक्ष का फल है, उसी सासू का बेटा है ये, उसको तंग करो। इस वास्ते सास की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, प्रश्न सुख पहुंचाओ, अपने धर्म का खूब पालन करो, जिससे आप देदीप्यमान हो जाओ महाराज, चमक उठो। अपना पतिव्रत धर्म पालन करो, सब कुटुंब का पालन करो। सब कुटुंब की तुम माँ तो माँ हो, भोजन कराते समय पतिव्रता के लक्षणों में आता है भोज्य सुमाता, ऐसा उस स्वभाव होता। तो सबके ऊपर कृपा रखो, सबका पालन करो। दुनिया में काम धंधे करते हुए घर पर आते हैं तो माँ हो, चाहे अपनी भाभी हो, चाहे स्त्री हो, कोई हो, उनका ही सहारा लेते हैं। वहां निश्चिंत हो जाते हैं, बस सेवा आप करो, भोजन कराओ, सुलाओ करो, सब प्रबंध करना आपका काम है। ऐसे सब कुटुंब की सेवा करो और प्रेम से आदर से आपस में रहो। एक एक देख देख कर खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ तो आनंद रहे। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है। और बताया रोटी और बेटी, वेशभूषा, भाषा, व्यवसाय, रोटी और बेटी। घर की भी दूसरे वर्ण की ले ली, दूसरे वर्ण को दे दी, वर्ण संकर पैदा होंगे, कैसे जाति रक्षा होगी। तो इनकी रक्षा करो ठीक तरह से, जिनसे आप ठीक कायम रहो। नारायण 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 नारायण। और जितनी विधि विधान है शास्त्र की वो वैसा ही करो, ठीक तरह से विधान स्तुति स्मृतियों के अनुसार। अच्छे ब्राह्मण पंडित हो, उनसे पूछ करके आज्ञा के अनुसार, संत महात्मा कोई तो उनकी आज्ञा के अनुसार
अपना काम ठीक शास्त्र के अनुसार अपना करो, सभी यही कल्याण करने का रास्ता। लोग और परलोक दोनों सुधरेंगे। कि अपनापन न रखो तो नल दमयंती की बात सुनते हुए हृदय में जो विकार होता है वो कुछ अपनापन ही होगा, वो खराब ही होगा, वो खराब नहीं है। आंसू देखो दुख के भी आते हैं, आनंद के भी आते हैं। आंसुओं में फर्क है। आंसुओं के ठंडे होते हैं, शांति के, भगवत प्रेम के, दया के आंसू होते हैं, वो ठंडे होते हैं। दुख के होते हैं, वो गर्म होते हैं। आंसुओं में फर्क है। आंसू एक नहीं होता है। इस बार नवदमी की कथा सुनते तो उसे हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसे आंसू आते हैं। और ममता होते हैं, मोह से आता है, अंतःकरण अशुद्ध होता है, वो आंसू आते हैं। बातों को समझना चाहिए ना, क्या क्या बात है, कैसे है, वो पूछना आया नहीं। हमें प्रधान है प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों में कर्म ही तो है बाबा। आप कहते कर्म प्रधान, हम तो कर्म प्रधान कहते ही हैं। पहले किए हुए कर्मों का नाम प्रारब्ध है, अभी कर रहा हूं पुरुषार्थ है, कर्म ही तो हुआ। तो नई बात कौन सी हुई? परंतु भाग्य है वो भी तो कर्मों से ही बना है। प्रश्न तो ये था भाग्य प्रधान है पुरुषार्थ प्रधान है, ये था ना प्रश्न। तो दोनों ही कर्म है। पहले किए हुए कर्मों का फल भोग आता है, फल भोग की जो परिस्थिति आती है उसका नाम है प्रारब्ध। केवल परिस्थिति आती है, सुखी दुखी करना प्रारब्ध के बाप की बात नहीं, हाथ की कोई नहीं कर सकता। सुखी दुखी होता है मूर्खता से, मूर्खता मिटने पर दुख मिट जाता है। जितना संसार में दुख है मूर्खता का है, प्रारब्ध का है ही नहीं, भाग्य का है ही नहीं। भाग्य की तो परिस्थिति आती है। भाग्य तो बाहर बनता है, क्रिया से बाहर काम करता है, बाहर की परिस्थिति आ जाएगी, मानसिक भाव भी हो जाएगा। पर उसे दुख पाता है तो वो तो गलती है अपनी, और सुखी होता है तो गलती है। संयोजन सुख और क्या दुख, दोनों से ऊंचा उठना चाहिए। तो ये मूर्खता मिटानी चाहिए, मूर्खता। प्रारब्ध के विषय में विशेष प्रचलित बात है कि सुख दुख प्रारब्ध का फल है, ऐसा ही विवेचन आता है, पुस्तकों में आता है, विवेचन भी आता है, लोगों पर असर भी है। परंतु इसमें मार्मिक बात समझने की एक ठीक तरह से गहरी रीति से सुखदायी दुखदायी परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार बनती है। पहले शुभ किया है उस स्थिति बन जाएगी, और पहले पाप किया है उसकी दुखदायी परिस्थिति बन जाएगी। अब सुखदायी परिस्थिति होने पर हम राजी हो सकते हैं, उपेक्षा भी कर सकते हैं और नाराज भी हो सकते हैं। दुखदायी परिस्थिति में खुशी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं, उपेक्षा भी कर सकते हैं। इसमें हम स्वतंत्र हैं। जैसे कर्म करने में स्वतंत्र है, ऐसे कर्म का फल मिले उसमें भी हम स्वतंत्र हैं। फल मिलेगा तो परतंत्र किसमें? परिस्थिति में परतंत्र है। इस वास्ते मनुष्य को परिस्थिति परिवर्तन करने का उद्योग नहीं करना चाहिए, किंतु परिस्थिति के उपयोग करने का उद्योग करना चाहिए। यह है मार्मिक बात। सार बातें हैं शास्त्रों की, वे मेरी एक धारणा है कि केवल पढ़ाई से समझ में नहीं आती। अनुभवी पुरुष महापुरुष है, उनका संग करने से जो बातें समझ में आती है, केवल पुस्तक से आप कितने विद्वान पढ़ जाए वो समझ में नहीं आएगी। मैं तो मेरी बीती हुई बात कहता हूं, आप जाने। मेरे को संत महात्माओं के द्वारा जो बातें मिली है वो न तो मेरे पैदा हुई है, ना कोई मैंने शास्त्रों से सीखी है। शास्त्रों से सीखने की बात भी ऐसी नहीं। शास्त्रों से बात आती है वो समझने में हमारी बुद्धि की प्रधानता रहती है, और तत्व की जीवन मुक्त अनुभवी पुरुषों की बातें सुनने में उनकी बुद्धि की प्रधानता रहती है। तो उनकी बुद्धि की प्रधानता से जो बात हमें समझ में आती है वो हमारी बुद्धि की प्रधानता से नहीं आएगी। ऐसा हमने देखा है, ऐसा होता। सुख दुख तो प्रारब्ध का फल है, कर्मों का फल है, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। ये बात ठीक है, पर इनमें समझ रखी है कि हमारे सुख होता है वो भी कर्मों का फल है, हमारे दुख और जलन होती है भी कर्मों का फल है। ऐसा मान लेते हैं इस बात को,
ये बात है नहीं। ये संतों के द्वारा हमें बात मिली है। भीतर में सुख और दुख होता है, वो होता है मूर्खता से, और मूर्खता मिटाई जा सकती है, बाहर की परिस्थिति नहीं मिटाई जा सकती। थोड़ा बहुत रद्दोबदल कर दो पर वो आवेगी। इसी तरह से हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, हमें नींद आती है, ये कामना नहीं है, ये तो खुराक है। शरीर की भूख प्यास है, वे प्राणों की खुराक है। नींद है, वो भी शरीर के आराम की खुराक है। ये कामना नहीं है, ये तो आवश्यक है। जो आया करती है ऐसे, वो ले लेने वो पाप नहीं लगता। ध्यान देकर आप सुनो तो बात कई सुनाओ, मेरे को कई बातें याद आ जाती है। संतों से सुनी हुई बातें बहुत अच्छी अच्छी मेरे को बहुत प्रिय लगी है और बहुत प्रकाश मिला है। वो बातें मैं कहता हूँ, आपको भी प्रकाश मिलेगा ऐसा उम्मीद रखता हूँ, मैं भाव तो रखता हूँ। नारायण 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 नारायण। बाकी विरक्ति तो स्वांग है, स्वांग। ये कपड़ा पहन लिया बैठ गया, ये स्वांग है। स्वांग पहना है शरीर पर, तो शरीर को मांगने से रोटी मिल जाएगी। उद्धार तो भीतर के भाव से होगा। वो चाहे आप पगड़ी रखो और भले माथा मुंडा लो, एक समान कोई फर्क नहीं। भाव तेज होगा तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जग स्वांग बैराग सरावता है, जग तो स्वांग बैराग को देखता है। बैराग तो भीतर के राग के अभाव का नाम है। पदार्थों में मन न रंगे, वो वैराग्य होता। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति नहीं आती। प्रवृत्ति निवृत्ति के तत्व को समझा नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति समझने के लिए सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, जिसका 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में आया। प्रवृत्ति से निवृत्ति से कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षं से या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। राजसिद्धांत बुद्धि क्या समझेगी? सात्विक बुद्धि समझती। नारायण 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 नारायण। राम जी को याद रखे और बहन सीता जी को याद रखे। जय सीता राम सीता राम सीता राम जय